फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 22 जुलाई 2021 और आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर गुड्स की एक बहुत ही दिग्गज कंपनी जिसका जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स आज के दिन यानी कि 22 जुलाई को अनाउंस हुआ है। तो चलिए दोस्तों, उस कंपनी का जो है रिजल्ट का डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको उस PDF कॉपी पे लेकर के आया हूँ जिसको जो कंपनी ने सबमिट किया था दोनों एक्सचेंजेस को। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, डेट हो रखी है 22 जुलाई 2021 और जो कॉपी है वो सबमिट की गई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE लिमिटेड में। और दोस्तों, आपको जो नाम और लोगो देख के पता चल ही गया होगा कि किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जी बिल्कुल दोस्तों, हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के जो क्वार्टरली रिजल्ट आज ही के दिन यानी कि 22 जुलाई को डिक्लेयर किए गए थे। तो चलिए दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर का डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं कंपनी के जो रिजल्ट्स यानी कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 पे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में, जिसको हमने जो है ब्लू कलर के एरो से हाईलाइट किया है। तो उसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है अनऑडिटेड रिजल्ट है क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021। दोस्तों, सबसे पहले उसमें हम बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कंपनी जो बिजनेस चलाती है उनसे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल ऑफ प्रोडक्ट से। तो 11,996 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है प्रोडक्ट सेल करके। वहीं बात करते हैं सेम क्वार्टर की पिछले साल में, तो 10,570 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। यानी कि सेल ऑफ प्रोडक्ट के रेवेन्यू में उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी जो दूसरी सेल ऑफ सर्विसेज करती है उनसे जो कंपनी को 8 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। वहीं बात करते हैं पिछले साल में, तो 2 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। यानी कि उसमें भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो कंपनी को जो है 190 करोड़ रुपीज़ के अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू जनरेट हुए। वहीं बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में 159 करोड़ के अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू जनरेट हुए थे। यानी कि कंपनी के जो रेवेन्यू में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। अगर बात करते हैं हम टोटल इनकम के बारे में, तो 12,260 करोड़ रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ बिजनेस फ्रॉम ऑपरेशन से। और अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में, तो 10,885 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। यानी कि कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें ऑलमोस्ट 12% का जंप दिखाई दे रहा है। और कंज्यूमर गुड्स में इतना जंप दिखाई देना बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है, स्पेशली जैसे कोरोना के टाइम में भी इतना उछाल और इतना मार्केट कवर कर सकती है, तो बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। फ्रेंड्स, अगर हम उसमें दूसरी बात करते हैं तो उसमें जो है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स ऑफ द कंपनी, जो उसमें 2,106 करोड़ रुपीज़ की टोटल इनकम हुई है इस क्वार्टर में। और अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में, तो 1,902 करोड़ रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट हुई, इनकम हुई थी। तो जो इनकम में और प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर बात करते हैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में, तो जो 8.92 है बेसिक EPS और डाइल्यूटेड EPS भी है 8.92 रुपीज़। और अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में, तो 8.08 रुपीज़ है और डाइल्यूटेड EPS भी 8.08 रुपीज़ है। यानी कि कंपनी के जो ओनर का EPS है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ा है। और जो उसमें जो किसी भी तरह की बढ़ोतरी आती है तो उसको जो बाजार डेफिनेटली वेलकम करता है, क्योंकि EPS जो बढ़ता है तब यानी कि जो शेयर होल्डर होता है उसकी जो अर्निंग्स बढ़ती है। दोस्तों, तो ये थे कुछ की एस्पेक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट्स के जिसको हमने आपके साथ डिस्कस किए। अब दोस्तों, मैं आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर के डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट रेवेन्यू के पेजेस पे लेके चलता हूँ ताकि आपको पता चले कि दूसरे सेगमेंट से भी किस तरह की रेवेन्यू जनरेट हुई है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कंसोलिडेटेड सेगमेंट वाइज रेवेन्यू के बारे में, तो जो कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू हुआ है उसमें सबसे पहले बात करते हैं होम केयर से रेवेन्यू आया 3,797 करोड़। वहीं बात करते हैं पिछले साल सेम क्वार्टर में, तो 3,392 करोड़ था। वहीं अगर हम बात करते हैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से 4,585 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। वहीं पिछले साल सेम क्वार्टर में 4,043 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था।
और फ्रेंड्स अगर बात करते हैं फूड एंड रिफ्रेशमेंट आइटम के, तो वहाँ से 3,390 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। वहीं बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में, तो 2,958 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। अगर हम बात करते हैं अदर सेगमेंट से रेवेन्यू, तो उसमें 493 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। वहीं बात करते हैं पिछले साल सेम क्वार्टर में 338 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है सेगमेंट वाइज। तो दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू सेगमेंट वाइज भी इंक्रीज़ हुए और सभी सेगमेंट में इंक्रीज़ हुए पिछले साल के कंपैरिजन में, यानी कि कंपनी जो है सभी सेगमेंट में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। और कंपनी जो है पूरी तरीके से ग्लोबली और बहुत ही बड़ी कंपनी इंडिया में कंज्यूमर गुड्स में, यानी कि इसके रिजल्ट के हिसाब से आपको पता चलेगा कि दूसरी कंपनियां जो है सेम बिजनेस में डील करें उसके रिजल्ट भी अच्छे रहने वाले। ये दोस्तों ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, कोई किसी भी तरह का कोई भी दावा या फिर गारंटी नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कंपनी के दूसरे एस्पेक्ट के बारे में, तो जो है कंपनी ने 12% डोमेस्टिक कंज्यूमर ग्रोथ लिया है, यानी कि कस्टमर जो एक्वायर किए वो 12% से इंक्रीज़ हुए हैं नए कस्टमर। और अगर बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, तो 10% से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ग्रो हुआ है। दोस्तों अगर बात करते हैं कंपनी के होम केयर प्रोडक्ट्स के बारे में, तो होम केयर प्रोडक्ट जो है एन्युअली 12% से ग्रो हुए। वहीं बात करते हैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, तो ब्यूटी और पर्सनल केयर जो है 13% से ग्रो हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं फूड एंड रिफ्रेशमेंट, तो एन्युअली 12% से ग्रो हुए। और बात करते हैं कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन, तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो 24% है ईबीटा, यानी कि वो बहुत ही एक अच्छा और हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन है। सो फ्रेंड्स कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स यानी कि पूरी तरीके से रबिस्ट है, यानी कि उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। यानी कि कंज्यूमर गुड्स की सभी कंपनियों के रिजल्ट जो है फिलहाल अच्छे आने वाले, ओनली बिकॉज ऑफ कोरोना की वजह से कंपनी इतना जो है अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, यानी कि आप सोच सकते हैं कि कंपनी कितनी स्ट्रांगली पोटेंशियल कंपनी है। दोस्तों अब मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके जो कंपनी के स्टॉक में किस तरह का कारोबार या किस तरह की मूवमेंट दिखाई दे रही है उसका डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे। दोस्तों अब हम आ चुके हैं एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। वहाँ पे जो कंपनी का स्टॉक जो 2.34 यानी कि 56 रुपीज़ और 90 पैसे गिरकर 2,378 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है। वहीं पे बात करते हैं कंपनी के क्वांटिटी ट्रेडेड के बारे में, तो 29,82,789 शेयर ट्रेड हुए। उसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करते हैं तो 8,94,571 स्टॉक की डिलीवरी उठाई गई है। वहीं बात करते हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरी के बारे में, तो 29.99 यानी कि ऑलमोस्ट 30% की डिलीवरी उठाई गई। वो एक ठीक ठाक सी डिलीवरी दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं स्टॉक में अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी इतनी गिरावट क्यों दिखाई दे रही है, वो एक सस्पिशियस रीज़न दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के फ्यूचर के प्राइस के बारे में, यानी कि अब जो हमको गेट डेरिवेटिव कोड्स यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे क्लिक करके आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को देखते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 29 जुलाई 2021 को एक्सपायर होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें अगर बात करते हैं तो जो है 2.23% गिरकर यानी कि 54.40 रुपीज़ डाउन होकर 2,382.10 का प्राइस दिखाई दे रहा है। और अगर बात करते हैं अंडरलाइंग वैल्यू यानी कि स्टॉक का प्राइस जो है वो 2,378 है, यानी कि स्टॉक के प्राइस से अभी भी फ्यूचर का प्राइस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यानी कि इस वजह से हम मान सकते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में टेम्पररी जो है वो गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन वो रिजल्ट के बाद या फिर थोड़े ही दिनों में वो ग्रोथ देखने को मिलेगा या फिर स्टॉक में उछाल देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर बात करते हैं स्टॉक के ओपन इंटरेस्ट के बारे में, तो 69,44,400 कॉन्ट्रैक्ट का टोटल ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। और अगर बात करते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यानी कि नए जो है कितने कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुए हैं, तो उसमें 7,91,100 नए कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुए। और अगर बात करते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यानी कि 12.86% का ओपन इंटरेस्ट में उछाल देखने को मिल रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा और रबिस्ट उछाल कर सकते हैं, क्योंकि जो 12.86% का जो नए कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुए यानी कि जो बायर का एक तरीके से इसमें जो है कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्राइस जो है ऊपर जाने वाला है। तो दोस्तों ये थे हिंदुस्तान यूनिलीवर के कुछ स्टॉक और उसके रिजल्ट्स के कुछ एनालिसिस जो कि आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही यूज़फुल हो गए। सो दोस्तों ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।